तपस्या करते हैं। इधर में क्या हुआ, ये 3 कन्याओं के बारे में बताया गया। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के मनु जी के 2 पुत्र हैं। प्रियव्रत जिसको व्रत ही प्रिय है, और उत्तानपाद जिसका पाद ऊपर है। तो वो एक प्रियव्रत तो तपस्या करने के लिए निकल गया, उत्तानपाद अपने पद पर बैठा हुआ है, बृहस्पतिपुरी का राजा बन करके बैठ गया। उसके 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि है, एक का नाम सुनीति है। सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। सुनीति के ध्रुव नाम का पुत्र है और सुरुचि के उत्तम नाम का पुत्र है। अब सुनीति को दुहाग दे दिया राजा ने उसका महल अलग कर दिया और सुरुचि के महल में नित्य रहते हैं। एक दिन खेलते खेलते सुबह के समय ध्रुव जो अभी 5 वर्ष का होने जा रहा है, वो नारायण अपने पिता के पास चला जाता है। पिता की गोद में उत्तम बैठा हुआ है। उत्तम को देख करके वो भी ललचाता है और अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा करता है। पिताजी ने उसको गोद में लिया, तब सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि ने हाथ पकड़ के उसको नीचे पटक दिया, बोली तुम अभागी हो, तुम दुर्भगा के जन्मे हो, तुम्हारी माता दुर्भगा है। तुम्हें अगर राजा की गोद में बैठना है तो मुझ सुभगा के जन्मो, तुम मेरे कोख से जन्मोगे तो राजा की गोद में बैठ सकते हो। उस दुर्भगा के कोख से जन्मे हो इसलिए नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें बैठना है राजा की गोद में तो तपस्या करो भगवान की, और तपस्या करके उसके बाद में मेरी कोख से जन्मो। ऐसा उसको उल्टा पुल्टा कह करके उसका निरादर करके निकाल दिया। बच्चा बालक था, उसका निरादर किया गया। वो बहुत दुखी हुआ और वो रोता रोता माँ के पास गया। माँ ने देखा जरूर इसको मारा पीटा होगा, इसीलिए ये रो रहा है। उसको पूछा, बोले क्या बात हुआ? बोले मैया मेरे को छोटी माँ ने इस प्रकार से कहा है कि तुम दुर्भगा के पुत्र हो, तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करोगे तब मेरी कोख से जन्मोगे, जब मेरी कोख से जन्मोगे तब तुम राजा की गोद में बैठोगे। सुनीति ने बहुत सुंदर बात कही, तुम्हारी माता ने बहुत अच्छी बात कही बेटा, वास्तव में वो सत्य बोल रही है। वो तो राजा की गोद है, तपस्या करने से तो उससे भी ऊंचा पद, तो संसार में सबसे उत्तम पद है वो प्रदान करने वाला वो परम पिता परमेश्वर है। उसकी शरणागति जो ले लेता है, उसकी जो तपस्या करता है, वो परम गति और मुक्ति तो प्राप्त करता ही है। उसकी जो भी मनोकामना होती है वो परमात्मा, वो पूर्ण काम है, वो पूर्ण कर देते हैं। ध्रुव के मन में ये नहीं हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके एक ही बात हुई कि माँ ने कह दिया कि वास्तव में तपस्या ही श्रेष्ठ है, तो बोले मैया मैं तपस्या करने के लिए ही जाता हूं। वो उसी समय कोई सुबह देखा या कोई सायंकाल देखा, कोई मुहूर्त नहीं देखा, कोई प्रकार का संस्कार नहीं किया, वो वहां से नारायण निकल जाता है। जंगल में जाते समय रास्ते में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा अरे बालक कहाँ जा रहे हो? अभी तुम बालक हो, सुकुमार हो, जंगल में शेर हैं, बाघ हैं, बघेरे हैं,
हैं, अनेक प्रकार के सरीसृप हैं, सर्प हैं, नाग हैं, अजगर हैं, बिच्छू हैं। बहुत भयानक है ये जंगल है, इसमें तुम सुरक्षित नहीं रह सकते। वापिस चलो, तुम जरूर कोई रूट करके आए हो, तुम्हारी माता ने कुछ कोई कह दिया होगा। अहो, ये क्षत्रिय कुल कैसा है, इसके बाण बहुत जल्दी लगता है, इसके वाणी का जितना प्रभाव होता उतना शेल का प्रभाव नहीं होता। कुछ कह दिया तो मरने के लिए तैयार हो जाता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। ये रक्त ही ऐसा है, ये कभी जीना नहीं चाहता, ये जीना नहीं जानता, ये मरना जानता है। ये धर्म का उपासक है, ये धर्म का रक्षक है। अगर उल्टी बात है वो बर्दाश्त नहीं होती, उसको क्षत्रिय कहते हैं। अगर धर्म के विरुद्ध है तो मुझे या तो ये अधर्मी रहेगा या मैं ही रहूंगा, इसका नाम क्षत्रिय है, रक्षा करता है। अरे छोटा सा बालक जंगल में निकल गया बागबान से प्रभावित होकर के। अरे बालक, अभी तुम्हें मालूम ही नहीं है जीवन क्या होता है, तुम्हारी इंद्रियों का कोई विकास नहीं हुआ, तुम्हें अभी कोई विद्या अध्ययन नहीं किया, तुमने ज्ञान नहीं है, भला तुम जंगल में निकल पड़े अपनी माता के कहने से। ऐसा नहीं करना चाहिए। बालक ने चरणों में गिर करके कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको अगर कुछ ज्ञान है, आपको अगर कुछ अनुभव है तो मुझे ये बता दीजिए कि सृष्टि का, इस त्रिलोकी का सबसे उत्तम और महान पद देने वाला कौन है और वो कैसे प्राप्त हो सकता है, ये बता दो मेरे को। और नहीं मालूम है तो आप अपना रास्ता लो। मैं ज्यादा फांग झड़ करने वाला नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, आप जो भी बताएंगे, जैसा नियम बताएंगे उसका अनुपालन करूंगा, लेकिन उसको प्राप्त करके रहूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अगर मेरा जीवन रहा तो। नारद जी ने देख करके देखा, अरे ये बालक बड़ा दृढ़ निश्चय वाला है। भगवान नारद ने कहा, तुम्हारी माता ने जो कहा वही रास्ता श्रेष्ठ है, तप के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तप ही परम श्रेष्ठ है। इसलिए जाओ, तुम वृंदावन में जाओ। देखो सृष्टि का आदिकाल है, लेकिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। तुम वृंदावन में जाओ, वहां घनश्याम नित्य वास करते हैं, वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करना और भगवान की आराधना करना, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ध्रुव चला गया वृंदावन, जाकर के वहां पर और उस वृंदावन की उस ब्रजभूमि को प्रणाम करते हैं, लोटपोट होते हैं, एक मिट्टी की छोटी सी मूर्ति बनाते हैं, ऐसे ही पिंडी बना लेते हैं, उसमें ही वो यमुना का जल, दूब है, पुष्प है, वो चढ़ा देते हैं, प्रार्थना करते हैं और वहां तपस्या करते हैं। पहले महीने में 1 महीने तक 3-3 दिन से कोई पलहार करके ध्रुव ने 1 महीना पार किया और खड़े खड़े तपस्या किया। दूसरा महीना हुआ, 6-6 दिन से कोई अचानक कोई संयोग से कोई उसके आसपास पत्र या कोई तिनका पड़ा हुआ है, उसको खा करके पानी पी करके उसने तपस्या की। 2 महीने पार हो गए। तीसरे महीने में उसने केवल जल पी करके एक बार और 12 दिन से एक बार जल पी करके तपस्या शुरू कर दी। चौथा महीना आया तो उसने जल को भी परित्याग कर दिया और 24 दिन से केवल एक बार सांस लेना, ऐसे करके 5वें महीने में उसने प्राणों को रोक लिया और रोक करके ब्रह्म भाव से उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। नारायण, उसने ब्रह्म भाव से तपस्या की, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड का सांस रुक गया। देवता लोग, ऋषि महर्षि लोग सब कंपायमान हो गए।
ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लग गया, इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया, सब कोलाहल मच गया, प्रलय काल सा उपस्थित हो गया। सब भगवान विष्णु के द्वार पर जाकर के और उनसे प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा है, उसके प्रभाव से ये प्राण रुक गए हैं। भगवान वैकुंठनाथ गरुड़ारूढ़ होकर के और वृंदावन में जो ध्रुव तपस्या कर रहा है उसके सामने आकर खड़े होते हैं, पुकारते हैं। वो ध्यान में मग्न है तो उनको अचानक उसके हृदय में जो भगवान की मूर्ति विराजमान है उसको भगवान ने अपनी माया से, अपनी कला से हटा ली। तब वो इधर उधर देखता है, दौड़ता है, कुछ बोलने नहीं पाता। तब भगवान ने उसके शंख अपना उसके कपोल के छुआते हैं। तब ध्रुव कहता है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयिते खिल सत्यधर स्वधाम्नाम् अन्यश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई ये वाणी है। मम वाच मिमां प्रसूक्ताम्, मेरी जो सोई हुई वाणी को जिन्होंने जगाया है, और अन्य जो हाथ है, चरण है, पांव हैं, मेरा जो अंतःकरण है उसको जागृत किया है प्राण रूप में। ऐसे प्राण रूप भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, आप एक ही हो, एकस्त्वमेव भगवन् निजमात्म शक्त्या। आप अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा माया रूप से प्रकट होते हो और माया के द्वारा संसार के जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनको बंधन में ले लेते हो। ऐसे अनादि निधन भगवान को बार बार नमस्कार है। हे जगदीश्वर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप पूर्ण काम है। मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। बस आप अपने मुख से मुझे सेवक स्वीकार कर ले, में इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं, हे ध्रुव, तुम बड़ी सुंदर बात कही हो, परंतु जिस समय तुम तपस्या कर रहे थे उस समय तुम्हारा संकल्प दूसरा था। ब्रह्मांड में सबसे उत्तम जो स्थान है उसकी प्राप्ति तो तुम्हें करनी ही होगी। 36,000 वर्ष तक तुम अपने पिता के राज को भोगोगे। उसके बाद में जिसके चारों ओर सूर्य, नक्षत्र, तारागण पूरे निहारिका जिसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उस ध्रुव लोक को तुम प्राप्त करोगे। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और ध्रुव भी भगवान की स्तुति करते हैं। देखते देखते ही भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव वहां से अपने नगर की तरफ प्रस्थान करता है। नारद जी के द्वारा नारायण राजा को सारी बात बता दी गई थी। राजा उसका इंतजार करते हैं और उसके बाद में ध्रुव का बड़ा समादर करते हैं, हथनी सजा करके, और हथनी पर चढ़ा करके गांव में उसका समादर किया गया। सब मिलने की इच्छा करते हैं, सभी से एक साथ में ध्रुव मिल लेते हैं। माता सुरुचि को भी बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सुनीति नहीं गई, सुनीति तो रो रो करके आंधी हो गई है। स्वयं ध्रुव अपनी माता के पास जाते हैं और गाढ़ आलिंगन करती हैं। साक्षात नारायण का दर्शन करके उनका साक्षात करके आए हैं। राजा उत्तानपाद उसके बाद में अपने पुत्र ध्रुव को राजगद्दी प्रदान करके जंगल में नारायण चले जाते हैं और उसके बाद में राजा ध्रुव उस गादी पर बैठ करके शासन करते हैं। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए गया था, उसको किसी गंधर्व ने मार डाला तो ध्रुव को बड़ा क्रोध हुआ। मां भी उसकी रोई। तब सुनीति ने कहा, तुम्हारे भाई को मार डाला, उसका बैर लेना चाहिए।
माता की आज्ञा से गंधर्वों को ढूंढ ढूंढ करके मारना शुरू कर दिया। फिर तो गंधर्वराज स्वयं कुबेर जी महाराज हैं, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी ध्रुव ने। भयंकर युद्ध हुआ और कुबेर जी महाराज भी थक गए और संधि के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने आकर के ध्रुव को समझाया। माता के कहने से धनुष बाण उठाया था और पितामह के कहने से, ब्रह्मा जी के कहने से वापस उसको रख दिया। उसके बाद में नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के अपने पुत्र उत्कल को राजगद्दी प्रदान करके ध्रुव भी जंगल में चला गया। बद्रिकाश्रम में गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं। वही बालू की भगवान की मूर्ति बनाते हैं, कोई सोने की नहीं, और वही गंधाक्षत पुष्प पत्र पुष्प दुबादी भगवान के चढ़ा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। उनकी आयु पूरी हुई। उस समय मृत्यु आई। मृत्यु आकर के बोली, महाराज आज मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं संसारी प्राणियों को खाती हूं, आज एक भगवान के भक्त को भी खाने के लिए आई हूं। आपकी आयु पूरी हो गई, ये देह तो आप मुझे प्रदान कर दो। ध्रुव ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारा स्वागत है, तुम बैठो, मैं अभी भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान की पूजा अर्पण करके मैं देह तुम्हें प्रदान कर दूंगा। वो भगवान की पूजा कर रहे थे, तब तक भगवान के पार्षद आ गए विमान लेकर के। ध्रुव से कहा, महाराज आपका वहां बहुत चाव हो रहा है और आपका इंतजार कर रहे हैं, समय टल रहा है, आपको ध्रुव लोक में ध्रुव पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। ऋषि महर्षि सब वहां इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी चलो, विमान पर बैठो, बहुत देर हो रही है, हमें उला ना देंगे, इसलिए आप जल्दी करो। वो विमान पर बैठने लगे तो मृत्यु के माथे पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव लोक को चले गए। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जाओ मत वाला, भाई सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए ध्रुवराज को देखो, वन में राम दिखा डाला रे भाई। मस्त हुए ध्रुवराज को देखो, वन में राम दिखा डाला भाई। उनका दुख हरने के कारण ध्रुव लोक भी दे डाला, उनका दुख हरने के कारण ध्रुव लोक भी दे डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला, सदा रहो अलमस्त की धुन में हो जा वाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खंभ में राम दिखा डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, खंभ में राम दिखा डाला। अरे उनका दुख हरने के कारण नर हरि रूप दिखा डाला, उनका दुख हरने के कारण नर हरि रूप दिखा डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जाओ मत वाला, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जाओ मत वाला। और भगवान की जय। ऐसे ध्रुव जी महाराज के रास्ते में विचार हुआ, मेरी माँ मेरे पिताजी वो क्या पता कहाँ होंगे, ऐसी कल्पनाएं ही कर रहे हैं। तब उनके जो भगवान के पार्षद हैं
वो कहते हैं ये आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपके पिताजी, दोनों माताजी और आपके भाई उत्तम भी जा रहे हैं। तो भाई भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, उनकी बड़ी दिव्य सदगति होती है। ये 5 वर्ष का बालक निकला था, 5.5 वर्ष ही पूरे नहीं हुए, 5वें महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। ये उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। वस्तुतः है सुनीति और सुरुचि ये 2 पत्नियां हैं इस जीवात्मा की। वो जीवात्मा है, ये उत्तानपाद है। ये जन्मता है तो ऊपर पैर और नीचे सिर करके जन्मता है, इसलिए इसका उत्तानपाद है। ये सबसे ऊंचा पद इस मनुष्य योनि का है, इसलिए ये उत्तानपाद है। इसकी 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। जो सुनीति है, अच्छी नीति है, उसके कौन पैदा होगा? ध्रुव है। जिसको जो सुनीति पर रहेगा वो ध्रुव और अटल रहेगा। और जो सुरुचि है वो क्या करती है? उत्तम उत्तम भोगों की तरफ दौड़ती है। उसकी उत्तम नाम का पुत्र होता है। मोकड़ा पीसा हो गया, मास्टर जी 17-80 रुपया ले रहा है। अब बाप जी ए क्यों खटा है? जरा मन में सोचा के करूं, कोई बढ़िया चीज लाऊं, बढ़िया चीज खाऊं। अब बढ़िया काई खासो? गेहूं बेची तो खजे खाबाता तो गेहूं खाए पेट भरी सी, और चूटियो जीम लियो, बादाम पिस्ता खा लियो, और काई बढ़िया मेरी। पर फिर भी वो जोरदार कोई चीज है तो बेरो पाड़ो नखटे कोई आयो है कि खटे एडवर्टाइजमेंट में देखो। अब काला कियाल की साड़ी आई है, कियाल को ओढ़णु आयो है, कियाल का गहना आया है। इस चक्कर के मायने उत्तम उत्तम भोगों को भोगने के लिए वो सुरुचि का पुत्र, उसको वो जंगल में मरा। संसार रूपी जंगल में उत्तम नाम के पुत्र को उत्तम नाम के गंधर्व ने मार डाला। क्या होता है? उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाने पीने से शरीर नष्ट प्राय हो जाता है, जर्जर हो जाता है, रोग से ग्रस्त हो जाता है। वही तो गंधर्व है। गान धारयति थी गंधर्व है। इंद्रियों को धारण करने वाला, इंद्रियों के वशीभूत है, उसका नाम गंधर्व है। और ध्रुव है जो अटल है। सुनीति का पुत्र ध्रुव है जो अटल है। इस राजा ने क्या कर रखा है? सुनीति को दुहाग दे रखा है और सुरुचि के महल में रहता है। सुरुचि जब भी ध्रुव आता है उसको ललकार करके भगा देती है, भागो यहां से। राजा के द्वार पर, राजा के महल में, राजा की गोद में तुम नहीं बैठ सकते, तुमने ऐसी तपस्या नहीं की है। अर्थात वो बैठने नहीं देती है। कहीं ये बैठ जाएगा तो हमारा सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। कुबुद्धि है, वो सद्बुद्धि को नहीं आने देती, और कुबुद्धि सद्बुद्धि के पुत्र ध्रुव को भी नहीं आने देती। और जब सद्बुद्धि के पुत्र ने विजय प्राप्त कर ली तब वो बुद्धि भी सिलेंडर हो जाती है, शरणागति ले लेती है, उसकी भी सदगति हो जाती है। तो ये हमारे शरीर में ही सारी बात